हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। यानी कि आपके जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, उनकी जो स्कीम चलती है पूरे भारत के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम उनको देखते हैं, क्योंकि आपसे ये CHSL में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आगे MTS में भी आपकी स्कीम्स पूछी जाएंगी। और कुछ ऐसी स्कीम्स है जो मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार चल रही है, रन कर रही है, लेकिन उनकी शुरुआत जो है वो थोड़े कई साल हो गए तब हुई है। तो आज हम उनको भी देखेंगे, क्योंकि आपसे पुरानी स्कीमों के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ जो अपडेटेड है, जो आपका इस साल या 2022 में शुरू हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है वित्त मंत्रालय, यानी कि जो फाइनेंस आपकी मिनिस्ट्री है, कोविड-19 से प्रभावित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के सहायता प्रदान करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया था। आप सबको पता है MSME जो सेक्टर है अपना, वो कोविड-19 की वजह से छोटे छोटे जो उद्योग है वो बिल्कुल एकदम ठप हो गए थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाद से विश्वास, और इसका ये पहला संस्करण है, ध्यान रखना। आगे आपके सामने पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर। बच्चा मैं आपका यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि आपने अच्छे से जो पढ़ रखा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि इनको इलेबोरेट करना वो फिर एक स्कीम में आपका पूरा 1 घंटा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि आपको ये सारी स्कीम्स याद है, नहीं है तो रिवीजन एक बार आपका हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? दैट इज गोवर्धन योजना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी भी पूरी फुल फॉर्म है आपकी ग्लाइवनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन आपका। आगे आपके सामने केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गाँव का समग्र विकास करने के लिए 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? आप सबको पता है कि हमारे जो सीमावर्ती कुछ गांव है, कुछ जगह है, उनकी डेवलपमेंट के लिए आज के टाइम में भारत सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। क्योंकि चाइना जो है वो हर आए दिन आपका, या तो वो एक तरह से कहिए आपका जैसे डोकलाम हो गया था, है ना, वो घुसना चाह रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश पे, वो क्लेम कर रहा है अपना। इधर वो आपका बच्चा लद्दाख जो अक्साई चीन वाला हिस्सा, उस पर क्लेम अपना करता है। तो इन चीजों की कनेक्टिविटी बाकी भारत से बहुत अच्छे से हो जाए, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा आपका रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है, और इसी के लिए आपका चलाया गया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। गृह मंत्री अमित शाह ने आपका अरुणाचल प्रदेश के किबीथू से ये शुरू किया है। किबीथू आप सबको पता है हमारे जो अपना इंडिया है उसका ईस्टर्न मोस्ट जो है वो आपका पॉइंट है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है, एक ज्योग्राफी का भी एक सवाल बनता है। आगे आपके सामने है चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत का कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? अभी जो हाल ही में बच्चा आपका विपोर्जॉय आपका क्या आया था, विपोर्जॉय जो चक्रवात आया था, आप बताना जरा, वो आपका हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, कहाँ पर वो आपका उठा था, और कौन सा राज्य जो है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? आपके सामने यहाँ पर म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त आपका जो टर्की है, तुर्की जो है, उसमें जो भूकंप आया था, उसमें वहां पर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी आपका जो सूडान में भारतीय फंस गए थे, सूडान में आपको पता है ना मिलिट्री रूल आपका एस्टेब्लिश हो गया था, और मिलिट्री के ही 2 बड़े अधिकारी जो है वो आपस में बनना चाहते थे कि मैं लीडर बनूंगा, उसके चलते वहां पर बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई थी। तो वहां से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? अमृत धरोवर योजना। आज के टाइम पे जो झीलें हुआ करती थी बच्चा, एक टाइम पे वहाँ पर पूरा एक इकोसिस्टम हुआ करता था, वो धीरे धीरे आपकी लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे वो सूखती जा रही है। उनके कंजर्वेशन की जरूरत है, और मेनली जो वेटलैंड्स होते हैं वो इन्हीं के लिए वेटलैंड्स कंजर्वेशन जो होता है इन्हीं के लिए काम करता है कन्वेंशन। आपका 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान रखना। हम आज़ादी का 75वां आपका एक तरह से आज़ादी के जो 75 साल पूरे हुए हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपके 75 रामसर साइट भी आप आसानी से याद सकते हैं। भारत ने 1982 को क्या किया था? इस रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 2023 में। और हाँ, एक बात और बच्चा, क्योंकि आपका बहुत सारी वीडियोस में आपके लिए आजकल लेकर आ रही हूँ, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी भी लग रही होंगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। बस थोड़ा सा ये कोऑपरेट मेरे साथ करना बच्चा, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनाने में इनके आजकल में बहुत जल्दी हो रहा है, तो खुद से ही थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ। बस आप इनका हिंदी इंग्लिश का देख लेना एक बार, ओके। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस बच्चा आपका कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैनग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? दैट इज मिस्टी योजना, ठीक है। क्या हो जाएगा? मिस्टी योजना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इसमें आपका बोला गया है कि 2 साल तक अगर वो बचत करती है तो
आपका लाख तक, ठीक है। तो बच्चा जो उस पर इंटरेस्ट देगी वो आपका 7.5% के आपका आसपास रहेगा, या एग्जैक्ट 7.5% आपका। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित ध्यान रखना करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? कैपिटिव रोजगार योजना। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए आपका केंद्र सरकार ने 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू किया गया है? दैट इज पीएम मित्रा योजना। ध्यान रखना इसके तहत ये जो 7 गांव है, 7 गांव हैं, 7 राज्य हैं, हम सॉरी 7 राज्य जहां पर ये मेगा पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी और मध्य प्रदेश। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे आपके सामने है, केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए 2023 में कौन सी योजना शुरू की है? पीएम परिणाम योजना। इसके आपके फुल फॉर्म भी यहां पर लिखी हुई है, पोज करो और पढ़ो, क्योंकि बच्चा अगर मैं ये पढ़ने लगी तो फिर आपका ये 10 मिनट्स जो ना थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि ये होने वाला है क्योंकि बहुत सारी योजनाएं मैं यहाँ पर कवर करा आप कर रही हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में किस योजना को शुरू किया था? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। सीमांत गांव महिलाओं को स्वयं सहायता समूह SHGS से जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने किस अभियान को शुरू किया था? संगठन से समृद्धि। संगठन से ही आएगी समृद्धि, टीम वर्क बच्चा, है ना। भारत में शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? दैट इज रीच आउट, ठीक है। रीच आउट आपका आंसर सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत कर्नाटक से मैसूर और हम्पी 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? दैट इज भारत दर्शन 2.0। इसको शुरू किया गया था 2014 और 2015 के आसपास। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग आयोग ने मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों का कम करने के लिए 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? प्रोजेक्ट रिहैब। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चा CGL पूछ चुका है, इससे पहले MTS ने पूछा था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2023 और 2022 या फिर बजट 2022 और 23 में किस योजना को शुरू किया था? PM डिवाइन योजना। बहुत पूछा जाता है बच्चा। नॉर्थ ईस्ट राज्य के जो नॉर्थ ईस्ट आपकी 7 सिस्टर्स हैं, उनके क्या करने के लिए? उनके उत्थान के लिए, एक तरह से डेवलपमेंट के लिए। रेबीज की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो रेबीज की रोकथाम के लिए आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम NRCP। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों 4 को आधुनिक बनाने के लिए 2023 में किस योजना की शुरुआत की थी? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना आपका सही जवाब हो जाएगा। स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 4 2022 में किस योजना को शुरू किया है? क्या आपका सवाल है? एक बार फिर से पढ़ना बच्चा। आपका क्या है? स्कूलों को विकसित, ठीक है, और उन्नत बनाने के लिए आपका जो केंद्र सरकार ने सितंबर 4 2022 को किस योजना को शुरू किया है? तो PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री योजना एक तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के MSME उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा रोड मैप प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ठीक है, आपका इसका ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था, इसको जरूर देखना, बहुत ज्यादा इजी है एक बार, लेकिन इसको करना जरूर, ठीक है। इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन है, बाकी 3 आप सबको मैं ऑलरेडी, उड़ान तो बहुत ज्यादा इजी है बच्चा, उड़ान तो इसका आंसर बिल्कुल 100% नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बता चुकी है, आंसर आपको शायद मिल ही गया है ना। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को आपका शुरू किया था? तो आप इसका क्या हो जाएगा? PM नमस्ते योजना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए आपके केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था? मैम अग्निपथ भर्ती योजना को शुरू किया था, आपने अग्निवीर भी सुना होगा, है ना। आगे रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में 1000 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस योजना को आपका शुरू किया है? आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक को बैंक खाता खोलने के लक्ष्य 2014 के किस योजना को शुरू किया था? आपका यहां पर हो जाएगा जन धन योजना बच्चा, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत ही फेमस उनकी एक आपकी स्कीम है। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया था? ठीक है, आपकी इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के सिरोही से, जल जन, ठीक है, अभियान, जल जन अभियान, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हर घर जल बच्चा है, इसको मत मान लेना सही आंसर, ओके। इसी का एक दूसरा वर्जन भी आया है जो हम आगे बात करेंगे।
भारत सरकार को एक विनिर्माण हब के रूप में, ठीक है, यानी कि मेड इन इंडिया की यहां पर बात हो रही है, मेक इन इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो आपका चलाया था। आगे देखो, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये मैंने आपको पहले भी कराई हुई है कि भैया जो सांसद होते हैं वो एक गांव को एक तरह से गोद लेते हैं, उसकी डेवलपमेंट में अपना पूरा समय देते हैं, पूरा काम उसके लिए करते हैं। तो ये आपका सांसद गोद लेने वाली योजना, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपको मुझे बताना है पहला एप्पल स्टोर कहां पर खुला था, क्योंकि 2 एप्पल स्टोर, पहला आपका क्या हो जाएगा, चलिए मैं ही बता देती हूँ बच्चा, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, और दूसरा आपका दिल्ली के साकेत में। ये 2 एप्पल स्टोर आपके हाल ही में लॉन्च हुए थे, पूछ सकते हैं। भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में आपका किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, आपका सुकन्या समृद्धि बचत योजना। बहुत इजी है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बस आपके लिए एक सवाल है बच्चा, ये मुद्रा जो है ना बहुत ही फेमस है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए, ये बस, इसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल नहीं पूछूंगी। ओके, आगे है समाज के कमजोर वर्गों के किफायती आवास प्रदान करने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया था? प्रधानमंत्री आवास योजना। उज्ज्वला योजना क्या है बच्चा? आपको पता है ना, एलपीजी सिलेंडर, जो आपके गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको एलपीजी सिलेंडर आपका प्रदान किया जाता था, ये आपका उज्ज्वला योजना के तहत। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को आपका क्या किया था, शुरू किया था? तो यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी, ऑपरेशन ग्रीन, या फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। सिंपल सी बात है मैम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए मैम उड़ान योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल, जो आपका CHSL ने पहली ही शिफ्ट में पूछा है, केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इसका नाम आपका विरासत का संवर्धन। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर, इसका ये लोगो है बच्चा, ठीक है, एक तरह से, तो इसका आंसर अभी क्या हो गया है? PM विकास योजना। क्या हो जाएगा? PM विकास योजना। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 2022 में जो योजना की थी, दैट इज डेक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे आपके सामने समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किस योजना को शुरू किया था? तो आपका क्या है? समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किस योजना को शुरू किया था? दैट इज PM विद्या योजना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाना। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में किस योजना की शुरुआत की थी? तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना की शुरुआत की? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत आपकी ये शुरुआत हुई थी। भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में आपकी किस योजना की शुरुआत की थी? तो आपका उजाला योजना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में आपकी अटल पेंशन योजना शुरू की थी। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की है? आयुष्मान भारत योजना। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सुधार लाने के लिए आपका जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी, ठीक है, के पैसे डायरेक्ट लोगों तक आपका पहुंचाने के लिए PM मुद्रा लोन, PM योजना लोन, PM वाणी या PM पहल, प्रधानमंत्री पहल योजना। आपके सामने बच्चे यहाँ पर निर्विक, ठीक है, निर्यात ऋण विकास योजना फरवरी 2020 में कराई थी। आपको समर्थ स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आपका चला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आपका 2018 में आपका, यानी कि PM आशा के बारे में बात हो रही है। इसके आगे कुछ स्कीम्स की बात करें, मिशन सागर आपका 2020 में लॉन्च किया गया था। मिशन कोविड
सुरक्षा आपका 2020 में शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान, वो हर घर जल वाला, ठीक है बच्चा। जल शक्ति अभियान आपका वाटर कंजर्वेशन के लिए मार्च 2022 से नवंबर 2022 के बीच में ये पूरा अभियान जो है वो चला था। एंड अगेन आपको थैंक यू सो मच, इसको ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। टेक केयर एवरीवन एंड ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। और मैं नमू मलिक ऐसे ही आपके लिए शॉर्ट वीडियो लाती रहूंगी, इसको देखना और एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, भले आपको नोट्स बनाने पड़े, क्योंकि योजनाएं आपसे बहुत पूछी जा रही है और पूछी जाएगी। ये जो पुराने वाली योजनाएं हैं, जब आपका 2014 में ये बीजेपी सरकार आई थी, बहुत सारी योजनाएं लेकर आई थी, मेक इन इंडिया हो गई, ठीक है, आपका सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी आपको याद करनी है। तो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच। और मेरी क्लास एसएससी वाला पे शाम को 6 बजे होती है एमटीएस के लिए, वो भी आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वहां पर स्टैटिक आपका चला हुआ है। टेक केयर एवरीवन।